classes. Today we will continue fifth question from 1.4 relation among number sequence, class 6 chapter 1. Let's begin. तो सबसे पहले बोर्ड पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. What happens when you add a pairs of consecutive triangular numbers? That is, take 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15 up to so on. Which sequence do you get? Why? कैन यू एक्सप्लेन इट विथ ए पिक्चर. तो इसका मीनिंग क्लियर करते हैं कि इसमें क्या रखा है कि हमें जो है ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस को पेयर्स कंसेक्यूटिव पेयर नंबर्स को हमें ऐड करना है. कैसे ऐड करना है? अप फॉर्म में मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ऐड करना है. तो अब हमें ऐड करने के बाद ये बताना है इस सीक्वेंस को ऐड करने पर जो हमें सीक्वेंस मिली क्यों मिली, उसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताना है. तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस हम कैसे बनाते हैं. हमें यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस नहीं गिवन है, हमें ओनली सीक्वेंस गिवन है जिसमें हमें बता रखा है कि हमें इस फॉर्म में ऐड करना है. उसमें हमें नंबर्स गिवन हैं बट हमें ये नहीं पता कि ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं. तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप जो है ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस को बनाना है. तो ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस को कैसे बनाएंगे इसको क्लियर कर लेते हैं. ट्रायंगुलर नंबर मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने पूरा क्लियर कर रखा है कि ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस और स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस, क्यूब्स की सीक्वेंस, इन सीक्वेंस को हमें कैसे बनाना है. तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस बनाते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर. तो यहाँ हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये नेचुरल नंबर होते हैं. इन नेचुरल नंबर का यूज करके हमें ट्रायंगुलर नंबर बनाने हैं. तो ट्रायंगुलर नंबर बनाने के लिए हमें पता होगा कैसे बनाते हैं. ट्रायंगुलर नंबर हम ऐड करते हैं. कैसे ऐड करते हैं? पहले हम 1 का 1 लिख देते हैं. नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन 2 को ऐड करते हैं. 1 + 2 क्या होता है? 3. अब नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए पहले 3 नंबर को ऐड करेंगे. क्या होगा? 1 + 2 + 3 6. अब नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए इन 4 को ऐड करेंगे. 4 तक ऐड करेंगे तो ऐड करके हमें मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 10. मीन्स हम नेक्स्ट नंबर को ऐड करते जाएंगे. अब इस 10 में हम 5 को ऐड करेंगे 15. अब इस 15 में हम 6 को ऐड करेंगे 21. क्लियर? इसको 2 मेथड है बनाने के. एक मेथड तो है हम ऐड करते जाएं, पहले 1 फिर 1 + 2 फिर 1 + 2 + 3 फिर 1 + 2 + 3 + 4. या तो ये मेथड है या फिर हमें जो नंबर हमारे पास है उससे नेक्स्ट काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर को हम ऐड करके हम ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस को बनाएंगे. तो ये था फर्स्ट स्टेप हमारा जिसमें हमने क्या किया? ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस को बनाया. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमें ऐड करना है. ऐड कैसे करना है? एडिंग पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर. तो यहां हम लिखेंगे एडिंग अप पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार 2 नंबर लेने हैं. तो सबसे पहला नंबर स्टेप है हमें इन 2 को ऐड करना है 1 + 3. नेक्स्ट हमें ऐड करना है 3 + 6. नेक्स्ट हमें ऐड करना है 6 + 10. नेक्स्ट ऐड करेंगे 10 + 15. तो इस तरह हम ऐड करेंगे. 1 + 3 ऐड करने पर आया 4. 3 + 6 ऐड करने पर आया 9. 6 + 10 16. 10 + 15 25. एडिंग अप का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है. और पेयर का क्या रखा है? तो हमें 2 नंबर लेने हैं. कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार 2 नंबर लेने हैं और उनको ऐड कर लेना है. तो इस तरह हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई. अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 4 आया. 4 अगर देखा जाए तो हमें कैसे मिलेगा? 4 2 का स्क्वायर करने पर मिलेगा. अब 9 3 का स्क्वायर करने पर मिलेगा. नेक्स्ट 16 हमें 4 का स्क्वायर करने पर मिलेगा. और 25 5 का स्क्वायर करने पर मिलेगा. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कौन सी सीक्वेंस बन रही है? ये सीक्वेंस बन रही है स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस. सभी नंबर का हमने स्क्वायर कर रहे हैं. कौन सी सीक्वेंस है? स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस है. तो यहाँ पर स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस हमें मिल रही है. यहाँ लिखेंगे स्क्वायर सीक्वेंस.
स्क्वायर्स नंबर सीक्वेंस क्या है इसमें 4, 9, 16, 25 मीन्स ट्रायंगुलर नंबर्स को एडिंग अप पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पर हमें स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस मिल गई। अब इन स्क्वायर नंबर्स को हमें पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मींस इस पैटर्न को ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम दिखा सकें कि पिक्चर की फॉर्म में कैसे ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने पर हमें स्क्वायर नंबर मिले, मींस स्क्वायर की शेप मिली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1 डॉट सिंगल डॉट लेंगे। नेक्स्ट है 3, अब 3 को ऐड करना है। 3 को कैसे डॉट 3 डॉट्स कैसे लगानी है 1 2 3। तो यहाँ आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, ठीक है, एक ट्रायंगल। और 1 को तो हम ट्रायंगल की शेप दे ही सकते हैं, किसी भी शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम ज्वाइन करें 4 की 4 डॉट्स को तो हमें क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया। अब नेक्स्ट है 3 + 6। सबसे पहले 3 डॉट लेंगे। 3 डॉट कैसे लेंगे 1 2 3, 3 डॉट। और नेक्स्ट है 6। अब 6 डॉट कैसे लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां ध्यान देना एक ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो दो ट्रायंगल्स को ज्वाइन करने पर हमें मिला स्क्वायर। हमें क्या मिला, एक स्क्वायर मिल गया। इसमें ये 1 है और ये 3, ये 3 है और ये 6। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 6 एंड 10। 6 एंड 10। तो सबसे पहले हम लेंगे 6 डॉट। 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट 1 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल बन गया 6 डॉट का। अब नेक्स्ट है 10 डॉट। अब 10 डॉट्स कैसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह 10 डॉट्स का एक ट्रायंगल बन रहा है, 10 डॉट्स का भी एक ट्रायंगल बन गया। तो इनको अब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये थे 6 डॉट्स का एक ट्रायंगल, 10 डॉट्स का एक ट्रायंगल। 10 और 6 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 16 डॉट्स का एक स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 10 डॉट्स एंड 15 डॉट्स। सबसे पहले 10 डॉट्स को कैसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डॉट्स का 1 ट्रायंगल हो गया, ये 1 ट्रायंगल 10 डॉट्स का। अब नेक्स्ट है 15 डॉट्स का 1 ट्रायंगल कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह 15 डॉट्स का हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब 15 डॉट्स और 10 डॉट्स, ये 10 डॉट्स हैं और ये 15 डॉट्स हैं। 10 डॉट्स का 1 ट्रायंगल, 15 डॉट्स का 1 ट्रायंगल, इनको ज्वाइन करने पर हमें क्या मिला 25 डॉट्स का 1 स्क्वायर। I hope you clear this concept. How we adding up pair of consecutive triangular numbers and we get square number sequence. And also we show this in pictorial form. If you clear this question, then like the video. Also subscribe the channel if you new in this channel. Now we will continue question number 6. Now first we read the question. The question is, what happens when you start to add up power of 2 starting with 1? फर्स्ट लाइन का मीनिंग है कि हमें पावर ऑफ 2 की जो सीक्वेंस है उसे ऐड करना है। एडिंग अप मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है
तो क्या होता है, उसका पैटर्न बता रखा है, स्टार्टिंग विद 1 है, टेक 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8. Now add 1 to each of these number. What numbers do you get? Why does this happen? जब इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे, अप फॉर्म में ऐड करेंगे, तो उसके बाद जो ऐड करने पर हमें मिलेगा उसमें हमें 1 अगेन ऐड करना है। सभी नंबर्स जो हमें मिलेंगे उसमें 1 हमें ऐड करना है। तो क्या होगा उसमें ऐड करने पर, कौन सी सीक्वेंस हमें मिलेगी, ये हमें बताना है और क्यों मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर ऑफ टू की जो सीक्वेंस है वो कैसे बनती है और कैसे हमें बनानी है। पावर ऑफ टू, तो पावर ऑफ टू में यहां पर जो बेस है, इसमें बेस जो होगा वो 2 होगा। क्या होगा? बेस 2। अब बात हो रही है पावर की, तो पावर हमें यहां से, यहां होती है पावर, ये बेस है, ये पावर होती है। यहाँ पर 0 से हम स्टार्ट करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा। किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो हमें आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। हमें क्या रखा है क्वेश्चन में? स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट होगी ये सीक्वेंस, तो हमें 1 तभी मिलेगा जब हम 2 की पावर क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो स्टार्टिंग विद 1, 2 की पावर 0, नेक्स्ट 2 की पावर 1, नेक्स्ट 2 की पावर 2, नेक्स्ट 2 की पावर 3, अप टू सो ऑन। इस तरह हमें पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस बनानी है। अब पावर ऑफ 0 मीन्स 1, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो वो नंबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो नेक्स्ट है पावर ऑफ 2 इज 1, रेज टू द पावर ऑफ 2 1 मीन्स यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 1 टाइम है, तो इसको क्या लिखेंगे? ओनली 2। नेक्स्ट है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 टाइम्स है। 2 क्या है? 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 सा 4, और अभी हमें यहाँ मिलेगा 4। नेक्स्ट है 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब है 2 3 टाइम्स है। 2 कितनी बारी है? 2 3 टाइम्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 सा 4, 2 सा 8, यहाँ पर मिलेगा हमें 8। तो इस तरह पावर ऑफ 2 की हमें सीक्वेंस मिल गई। क्लियर? अब पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस को हमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या रखा है? एडिंग अप, हमें अप ऐड करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने 5th क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या रखा था? एडिंग अप, बट वहां पर क्या रखा था? एडिंग अप पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव। बट यहाँ पर हमें क्या रखा है? एडिंग अप, यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव नहीं क्या रखा, ओनली एडिंग अप मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है इस टर्म में। फिर हम इनको ऐड करेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे, इस तरह हम इनको ऐड करेंगे। और उसके बाद क्या रखा है? जो नंबर मेरे में मिलेगा उसमें हमें 1 ऐड करना है। मीन्स ये पैटर्न बनने के बाद हमें क्या करना है? इसमें 1 ऐड करना है, एडिंग 1। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट 1 है, 1 को हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1 अप टू 1, अप टू 1 तक लेंगे। अब नेक्स्ट लेंगे अप टू 2, अप टू 2 तक लेंगे। तो 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है। 1 + 2, 1 + 2, अब हमें क्या मिलेगा? 1 + 2 करने पर 3। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें ऐड करना है अप टू 3, अप टू 3। ध्यान रखना है कि हमें एडिंग अप करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, डिक्रीजिंग में नहीं जाना। तो अप टू 3, 1 2 3, 3 नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 2 + 4 क्या ऐड करके आएगा? 3 + 4 7, 7 मिलेगा। अब नेक्स्ट ऐड करना है अप टू 4, 4 नंबर तक ऐड करना है। अप टू 4, अप टू 4, 4 नंबर तक कैसे ऐड करेंगे? 1 + 2 + 4 + 8, क्या ऐड करके मिलेगा? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15। यहां तक मिल गया। हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब ये नंबर आया, इसमें क्या ऐड करेंगे? हम 1 ऐड करेंगे। 1 + 1 क्या मिलेगा हमें? 2। नेक्स्ट है 3 + 1 क्या मिलेगा? 4। नेक्स्ट ये हमें ऐड करना है। नेक्स्ट है 7 + 1 क्या मिलेगा? 8। नेक्स्ट 15 + 1 क्या मिलेगा? 16। अब यहां हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें?
2 4 8 16। अब यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस थी 2 4 8, नेक्स्ट नंबर इसमें क्या में होता 16 ही होता। क्लियर। तो एक कौन सी सीक्वेंस आ रही है अगेन, अगेन हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही है वो सीक्वेंस आ रही है 2 4 8 16। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा 16 टू जा 32। मीन्स ये कौन सी सीक्वेंस आ रही है, पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस आ रही है। पावर ऑफ 2 का मीन्स 2 बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट नंबर जो है 2 का मल्टीपल 2 को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर 2 टू जा 4, सेकेंड नंबर हमें मिला 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अगेन नेक्स्ट नंबर हमें मिला 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट नंबर हमें मिला 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट नंबर मिला 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। मीन्स 2 की पावर बढ़ती जा रही है, 2 की पावर रेज होती जा रही है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरह 2 की पावर 6, 2 की पावर बढ़ती जा रही है। तो ये जो हमें सीक्वेंस मिली, कौन सी सीक्वेंस मिली, हमें सीक्वेंस मिली पावर ऑफ 2 की। अगेन हमें पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस मिल गई। क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे दिस हैपन्स बिकॉज एडिंग द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड देन एड 1 रिजल्ट इज नेक्स्ट पावर ऑफ 2। मीन्स जब हम इस सीक्वेंस को पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस को ऐड करते हैं अप फॉर्म में, अप पैटर्न में, और 1 उसमें रिजल्ट में ऐड करते हैं, तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलती है, पावर ऑफ 2 की ही सीक्वेंस मिलती है। आई होप यू क्लियर दिस कंसेप्ट। इफ यू क्लियर दिस कंसेप्ट देन लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू न्यू इन दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अगर कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सर्च करना है तो क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद स्कोर विद दीप्ति लिखें, चैनल का नेम, जिससे क्या होगा इस चैनल से रिलेटेड वीडियो आपको शो होने लगेगी। फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग। व्हाट हैपन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1। फर्स्ट लाइन का मीनिंग है क्या होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 1। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास 2 है, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें 1 ऐड करेंगे। क्लियर। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट लाइन है विच सीक्वेंस डू यू गेट। कौन सी सीक्वेंस, आपको नई जो सीक्वेंस बनेगी वो कौन सी सीक्वेंस होगी। कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर। क्या आप इसको एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस लिखनी है। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। कुछ बच्चों को तो याद होगी और कुछ को भी याद नहीं होगी, कुछ कंफ्यूज है क्या लिखें, ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस में कैसे बनानी है। तो इसका भी मैं आपको मेथड बता देती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस को कैसे बनाना है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे कि नेचुरल नंबर लिखेंगे सबसे पहले हम। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी से हम बनाएंगे ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस जिन बच्चों को आता है, रिमेंबर है ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस, वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले 1 को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड में 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, नेक्स्ट 1 + 2 + 3 क्या होगा 6, नेक्स्ट 1 + 2 + 3 + 4 10, नेक्स्ट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। मीन्स हम नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाएंगे। जैसे कि 1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15। तो इस तरह हमने ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस को बना लिया। ठीक। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या कह रखा है, मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6। अब इन ट्रायंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 6 से। मल्टीप्लाई ट्रायंगुलर नंबर्स
बाय 6 बाय 6। तो अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। 1 6 जा 6, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 10 6 जा 60 एंड 15 6 जा 90। तो इस तरह हमने ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड 1। अब क्या करना है, हमें इनमें 1 ऐड करना है, ऐड 1। नेक्स्ट स्टेप ऐड 1। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 7, 18 + 1 19, 36 + 1 37, 60 + 1 61 एंड 90 + 1 91। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कौन सी सीक्वेंस बन रही है। नेक्स्ट लाइन में पूछा गया है विच सीक्वेंस डू यू गेट। तो इस तरह हमें कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, हेक्सागोनल सीक्वेंस मिल रही है, हेक्सोनल नंबर है ये। क्लियर। तो यहाँ हम लिखेंगे ये सीक्वेंस हमें कैसे मिल रही है, 7 कैसे मिला है हमें, 7 हमें मिला है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर, उसमें 1 ऐड करने पर हमें क्या मिला, 7। नेक्स्ट 19 कैसे मिला, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर और उसमें 1 ऐड करने पर, 1 ऐड करने पर। क्लियर। क्या मिला, 19, 3 6 जा 18 + 1 19। नेक्स्ट 37 कैसे मिला, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर देन उसमें 1 ऐड करने पर क्या मिला, 37। नेक्स्ट 61 कैसे मिला, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें 1 ऐड करने पर हमें क्या मिला, 61। तो ये कौन सी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, दिस इज अ हेक्सोनल नंबर सीक्वेंस। तो हमसे पूछा गया है विच सीक्वेंस डू यू गेट, आंसर में हम लिखेंगे हेक्सोनल नंबर सीक्वेंस या फिर दिस इज अ हेक्सोनल नंबर सीक्वेंस। नेक्स्ट लास्ट लाइन है, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। क्या आप इसको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ये हमें एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो यहाँ हमारे पास है 1 + 6 हमें मिलेगा 7। कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, पिक्चर के थ्रू। यहाँ पर हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, मीन्स पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पर 7, तो इसको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल इजी वे हम लेंगे। हम क्या करेंगे, हेक्सागोनल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ले ली हमने। अब हमें क्या दिखाना है, 7 नंबर दिखाना है, मीन्स 7 डॉट्स दिखानी है। कैसे दिखानी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बन गया। अब चाहे तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं ये लाइंस को। क्लियर। नेक्स्ट है 19 को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें सिंपल क्या करना है, हमें क्या करना है, हेक्सागोनल ड्रॉ करना है। क्लियर। ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे इजी मेथड है हेक्सागोनल बनाने का। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी डॉट्स लगाएं, क्या करें। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 हेक्सागोनल बनाने हैं, एक के अंदर एक। अब सेकंड बनाएंगे, इस तरह हमें सेकंड हेक्सागोनल बना लेना है। अब डॉट्स कैसे लेनी है, इससे प्रीवियस वाले हेक्सागोनल में हमने एक लाइन में 2 डॉट्स ली थी, अब 3 डॉट्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट वाले में क्या हो गया, 12 डॉट्स हो गई। नेक्स्ट सेकंड वाले में 2 डॉट्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हो गई। अब सेंटर में हमें 1 लगाना है, ये 1 डॉट होगी। अब इनको ऐड करेंगे हम, 12 + 6 18, 18 + 1 19। तो मिल गया ना हमें 19 डॉट्स का एक हेक्सागोनल। क्लियर। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 37 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स बनाएंगे। आप भी ड्रॉ करें साथ साथ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितना इजी लग रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब इसमें डॉट्स शो करनी है, हमें 37 दिखाना है। सबसे पहले अब यहाँ 3 ली थी हमने एक लाइन पे डॉट, अब हम क्या लेंगे, एक लाइन के ऊपर 4 डॉट्स लेंगे। 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसमें कितनी होगी 18। नेक्स्ट 1 2 3, अब 3 लेंगे, 4 के बाद कितनी लेंगे 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितनी होगी 12। अब कितनी लेंगे 2 डॉट्स ओनली, 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी 6 और सेंटर में 1। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या मिलेगा 37। तो इस तरह हमने एक हेक्सागोनल को ड्रॉ करना है। कितना इजी है हेक्सागोनल को ड्रॉ करना। तो लास्ट लाइन में हमसे पूछा गया था कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर, तो हमने पिक्चर के थ्रू इसको ड्रॉ कर दिया। यस आई एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। तो सभी क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डाला हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन है विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन वी ऐड हेक्सोनल नंबर सीक्वेंस। पैटर्न गिवन है 1 1 + 7 1 + 7 + 19 अप टू सो ऑन। विच सीक्वेंस डू यू गेट, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जब हम हेक्सोनल नंबर की सीक्वेंस को ऐड करेंगे, पैटर्न हमें गिवन है, किस पैटर्न में हमें ऐड करना है। ये जो पैटर्न हमें शो कर रहा है वो पैटर्न शो कर रहा है अप, इंक्रीजिंग अप पैटर्न में हमें इसको ऐड करना है। तो कौन सी सीक्वेंस हमें मिलेगी ये हमें बताना है। आगे लास्ट क्वेश्चन लास्ट लाइन में लिख रखा है कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर ऑफ क्यूब, क्या आप इस जो हमें पैटर्न मिला है इस पैटर्न को शो कर सकते हो, मींस रिप्रेजेंट कर सकते हो एक क्यूब की पिक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि हेक्सोनल नंबर को हमें ऐड करना है, हेक्सोनल नंबर की सीक्वेंस को हमें ऐड करना है। किस ऑर्डर में ऐड करना है वो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हेक्सोनल नंबर की सीक्वेंस कौन सी होती है, हेक्सोनल नंबर सीक्वेंस विच इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 61 अप टू सो ऑन। तो ये हेक्सोनल नंबर की सीक्वेंस है और हमें पैटर्न क्वेश्चन में गिवन है। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी गिवन है 1, नेक्स्ट 1 + 7, नेक्स्ट 1 + 7 + 19, नेक्स्ट 1 + 7 + 19 + 27। तो ये पैटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है, ये ऑर्डर हमें क्या दिखा रहा है कि हमें कैसे ऐड करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है, मीन्स इस फॉर्म में ऐड करना है, इस तरह इस पैटर्न में ऐड करना है। ठीक है, रिवर्स नहीं आना, बैक नहीं आना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है क्योंकि एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। क्लियर, तो इसको अब ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये 1 1 का 1, नेक्स्ट 1 + 7, इन दो को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 1 + 7 8, नेक्स्ट 3 1 + 7 + 19, 3 नंबर्स को ऐड करेंगे मिलेगा 27, नेक्स्ट 27 तक ऐड करेंगे मीन्स 4 नंबर्स को 1 + 7 + 19 + 27 हमें मिलेगा 64। आगे भी कर सकते हैं, हमें यहाँ तक की रिक्वायरमेंट है, अब यहीं तक कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो 1 मिल रहा है, अब यहाँ पर हमें देखना है ये कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, ये कौन सी सीक्वेंस मिल रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। आप अगर इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो 8 1 तो स्क्वायर करने पे मिल जाता है, क्यूब करने पे मिल जाता है। हम 8 को देखेंगे, 8 कैसे मिल रहा है। 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 2⁻³ इक्वल टू 8। ऐसे 27 कैसे मिल रहा है, 3 × 3 × 3 मीन्स 3⁻³ करने पर। ऐसे 1 का लिख लेते हैं 1 × 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब 64 कैसे मिल रहा है, 4 × 4 × 4 मीन्स 4³ करने पर। तो इट मीन्स हमें कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, हमें सीक्वेंस मिल रही है क्यूब्स की। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ क्यूब। तो हमें सीक्वेंस मिली 1 8 27 64 अप टू सो ऑन। हम लिखेंगे दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स। इसके लास्ट लाइन जिसमें हमें क्या रखा है, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर ऑफ क्यूब, क्या आप इसे क्यूब की पिक्चर से
एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 1 है, 1 के लिए हम क्या बनाएंगे, 1 क्यूब, ठीक, ये क्यूब बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट है 1 + 7, 1 + 7, इसको पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मीन्स पिक्चर की फॉर्म में बताना है। तो यहां हमने जैसे कि 1 क्यूब लिया, ठीक। अब 1 क्यूब हमें 8 क्यूब लेने हैं, 1 क्यूब के साथ अगर एक और क्यूब लेते हैं तो एक क्यूब की फॉर्म दे रही है हमें, नहीं दे रही। अगर हम इसके ऊपर एक क्यूब ले लेते हैं तब भी हमारे पास क्यूब की फॉर्म नहीं बन रही, फिर एक और क्यूब ले लेते हैं तब भी नहीं बन रही। तो ये क्या है, इसके पीछे बैक साइड पर भी अगर हम क्यूब ले लेते हैं सभी क्यूब्स की, तो हमारे पास टोटल 8 क्यूब्स हो गए। मीन्स यहाँ पर तो 1 क्यूब है, बट यहाँ पर हमने एक क्यूब लिया, इस क्यूब के आगे एक और क्यूब लगाया, ऊपर भी क्यूब, इसके साइड पे भी क्यूब, इसके बैक साइड पर भी 4 क्यूब्स लगाए, ठीक है। तो इस तरह के 8 क्यूब्स लेकर हमने एक क्यूब बनाया। मीन्स जब 8 क्यूब्स को हम ज्वाइन करेंगे तभी हमारे पास एक क्यूब आएगा। अगर हम 4 क्यूब्स लेते हैं तब हमारे पास एक क्यूब नहीं आता, लेकिन अब 8 क्यूब्स लेंगे तभी हमारे पास एक क्यूब आएगा। तो इस तरह के हमें 8 क्यूब्स लेने हैं। मीन्स हम यहां लिखेंगे ये 1 क्यूब है, ये 1 + 8 क्यूब्स है, 1 + 7 सॉरी, 1 + 7 दैट इज इक्वल टू 8 हमें इसे एक्सप्लेन करना था। क्लियर। अब यहां पर आप देख रहे हो ये जो 1 क्यूब हमने बनाया है ये कौन सी फॉर्म दिखा रहा है, ये कौन सी पिक्चर दिखा रहा है। अगर इसको देखें हम, ये हमारे पास किसकी पिक्चर बन रही है, एक हेक्सोनल पिक्चर बन रही है। इसको हम ऐसे दिखाएं तो ये डॉट्स ऐसे दिखाएं तो क्या बन गया, ये डॉट्स को हमने यहां बनाया तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, एक हेक्सागोनल बन रहा है, ठीक है ना। इन डॉट्स को हमने, मींस जब हमने हेक्सोनल सीक्वेंस को ऐड किया अप में तो हमें क्यूब्स की सीक्वेंस मिली, ठीक है। एक क्यूब को हमने, एक हेक्सोनल को हमने एक क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है जिसमें सभी क्वेश्चन गिवन है, तो वहां प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ फिगर इट आउट 1.4। क्वेश्चन है फाइंड योर ओन पैटर्न्स एंड रिलेशन इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1। टेबल 1 जो हमने लास्ट वीडियो में, जिसकी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है उस टेबल के ऊपर, उस टेबल में से, जैसे कि टेबल यहाँ पर आपको शो हो रहा है, टेबल में से कुछ पैटर्न्स आपको उठाने हैं और उन पैटर्न्स के रिलेशन दिखाना है, वो कौन सा रिलेशन बना रहे हैं, कैसे वो हमें मिले हैं, मीन्स वो पैटर्न हमें कैसे मिला है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसकी जो लास्ट लाइन है कैन यू एक्सप्लेन वाई दे हैपन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, विद अ पिक्चर और अदरवाइज। आप इसको पिक्चर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, दूसरे अदर मेथड से। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस टेबल में से 2 सीक्वेंस ले लेते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस हम ले लेते हैं स्क्वायर्स की और दूसरी सीक्वेंस ले लेते हैं क्यूब्स की। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्क्वायर्स की सीक्वेंस। स्क्वायर्स की सीक्वेंस कौन सी होती है, स्क्वायर्स कौन से नंबर होते हैं, 1 4, नेक्स्ट आगे भी हम लिखेंगे। बट अगर आपको स्क्वायर्स की सीक्वेंस लर्न नहीं है, ठीक है, मीन्स रिमेंबर नहीं है क्या सीक्वेंस है और आपको बतानी है, लिखनी है, तो कैसे आप बनाओगे स्क्वायर की सीक्वेंस। मैंने बताया भी हुआ है लास्ट क्वेश्चन में कैसे हमें बनानी है स्क्वायर की सीक्वेंस। सिंपल फॉर्मूला है, हमें क्या करने हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सोन। ये नंबर लिख लिए, जिसको ये नंबर पता है वो स्क्वायर्स की सीक्वेंस इजीली बना लेगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि नाम से पता चलता है स्क्वायर्स, स्क्वायर मीन्स पावर क्या है, 2 है, ठीक, पावर क्या है, 2 है। अब इसको हम स्क्वायर कर दो, मीन्स 1 को 1 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, ऐसे ही 2 2 × 4, नेक्स्ट आ गई 3 3 × 9, नेक्स्ट आ गई 4 4 × 16,
नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25। कितना इजी लग रहा है हमें स्क्वायर की सीक्वेंस लिखना। अगर बाय चांस हमें स्क्वायर की सीक्वेंस याद ना होती, हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। 4 के बाद हम लिख देते हैं 16, या 4 के बाद लिख देते हैं हम 10, तो हमारा तो क्वेश्चन सारा ही गलत हो जाता ना आगे का। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर की सीक्वेंस बनानी आनी चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर का यूज करके हम स्क्वायर की सीक्वेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर का यूज करके स्क्वायर की सीक्वेंस बना ली। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये जो हमें स्क्वायर की सीक्वेंस मिल रही है, कौन सा पैटर्न, कौन से ऑर्डर में किस सीक्वेंस को ऐड करने पर मिल रही है। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये है 1। अब 1 में क्या ऐड करने पर हमें 4 मिल रहा है? 3। ठीक, अब 4 में क्या ऐड करने पर हमें 9 मिल रहा है? 5। ठीक, मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + 3। ठीक, अब नेक्स्ट 1 + 3 + 5 को एज इट इज। अब इसमें हम 9 में क्या ऐड कर रहे हैं? 9 में ऐड कर क्या कर रहे हैं? 7 अप टू, ऐसे ही नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू सो नेक्स्ट आगे भी करेंगे हम ऐसे। तो यहां हम देख रहे हैं, यहां हमने 1 लिया, यहां 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9। कौन सी सीक्वेंस ऐड हो रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रही है, हम ये भी देख रहे हैं। अप में, अप फॉर्म में ऐड हो रही है। कौन सी सीक्वेंस ऐड हो रही है? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 मीन्स हम ओड नंबर की सीक्वेंस को ऐड कर रहे हैं। ओड नंबर की सीक्वेंस को ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं? अप फॉर्म में, एडिंग अप। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ, एडिंग अप। अगर हम इस सीक्वेंस को अप फॉर्म में ऐड करें, कैसे करेंगे? 1, ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 + 3, नेक्स्ट क्या करेंगे? 1 + 3 + 5, नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 क्या आएगा हमारे पास? 16। नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 मिलेगा 25। तो इस तरह हमने ओड नंबर की सीक्वेंस को अप फॉर्म में ऐड करने पर हमारे पास क्या आया? स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस आई। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एडिंग अप ओड नंबर्स गिव्स द रिजल्टेंट पैटर्न। मींस ओड नंबर्स को अप पैटर्न में ऐड करने पर हमें रिजल्टेड सीक्वेंस मिली। नेक्स्ट इसको अगर पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि 1 है, सबसे पहले 1 डॉट, नेक्स्ट 1 + 3 1, 1 + 3 3 डॉट्स, अगेन हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है, स्क्वायर 4। नेक्स्ट ये 4 है, इस 4 में हमने 5 ऐड किए, तो यहां हम लेंगे 1 2 3 4, 4 डॉट्स का 1 स्क्वायर हो गया। उसमें हमने क्या ऐड करने हैं? 5 ओड नंबर ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5, अगेन 1 स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट 9, 9 में 7 ऐड करने हैं। पहले 9 का एक स्क्वायर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक स्क्वायर बन गया। ठीक, अब इसमें कितने नंबर ऐड करने हैं? 7 डॉट्स ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, अगेन हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। ठीक, तो इस तरह हमने इस पैटर्न को एक पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इस टेबल में से हम उठाते हैं क्यूब्स की सीक्वेंस को। क्यूब्स की सीक्वेंस को उठाते हैं। अब यहाँ पर हमें टेबल गिवन है, हम टेबल में से ले लेंगे। अगर बनानी हो तो क्यूब की सीक्वेंस हम कैसे बनाते हैं? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ऐसे करने पर हमारे पास क्यूब की सीक्वेंस आ जाती है। अब हम इसको सिंपल लिख लेंगे। 1 8, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 64 अप टू सो ऑन। तो ये क्यूब की सीक्वेंस हो गई। इस क्यूब की सीक्वेंस को हमने बताना है कि क्यूब की सीक्वेंस हमें कैसे मिली है, कैसे हमें क्यूब की सीक्वेंस किस फॉर्म में, किस सीक्वेंस को ऐड करने पर ये क्यूब की सीक्वेंस मिली है, ये हमें बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 1 है, 1 में क्या ऐड करने पर हमें 8 मिला है? 7। ठीक, अब ये 8 है, इस 8 में क्या ऐड करने पर हमें 27 मिला है? 19। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे क्या आएगा? 27 आएगा। अब इस 27 में क्या ऐड करने पर हमें 64 मिला है? 27 में हमने ऐड किया है 39। ठीक, तो इस तरह जब इसको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 64।
ऐसे भी आगे हम बना सकते हैं इसको, ठीक। तो एक कौन सी सीक्वेंस, किस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ 1 फिर 7 फिर 19 फिर 39, ठीक। इन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स 1 7 19 39, इन नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास ये सीक्वेंस मिल रही है, ठीक। तो ये कौन से नंबर है, कौन सी नंबर की सीक्वेंस है ये, अगर आपको रिमेंबर होगा तो ये कौन सी सीक्वेंस है, सीक्वेंस, ठीक है। अब इसको हम किस फॉर्म में, किस पैटर्न में ऐड कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं एडिंग अप, एडिंग अप। कैसे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि 1, नेक्स्ट 1 प्लस 1 तो क्या होगा, 1 नहीं होगा, 1 प्लस 7 8, फिर 1 प्लस 7 प्लस 19 क्या मिलेगा, 27। नेक्स्ट 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 39, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 39 क्या मिलेगा, 64। मीन्स एडिंग अप, इस पैटर्न में ऐड करने पर हमारे पास क्यूब की सीक्वेंस आ रही है, हमारे पास क्यूब की सीक्वेंस आ रही है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे एडिंग अप द हेक्सोनल नंबर गिव्स द रिजल्टेंट पैटर्न। हेक्सोनल नंबर्स को अप में ऐड करने पर हमें क्यूब्स की मीन्स रिजल्टेंट पैटर्न कौन सा है, यहाँ पर क्यूब्स की सीक्वेंस जो है मिल रही है। क्लियर। अब इसको अगर हमें पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो इसको भी दिखा देते हैं। 1 क्यूब इस तरह बनेगा, ठीक। जैसे कि 8th क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया 1 प्लस 7 मीन्स 8 क्यूब्स को लेकर हम एक क्यूब यहाँ लेंगे, ठीक। एक क्यूब और लेंगे, उसके ऊपर भी एक क्यूब लेंगे, ठीक। और इन क्यूब्स 4 क्यूब्स के पीछे भी क्यूब्स होंगे, ठीक है। मीन्स 1 प्लस 7 8 क्यूब्स को ज्वाइन करके हमारे पास क्या है, क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। और एक क्यूब को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेक्सोनल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। ये क्या है, हमें हेक्सोनल की पिक्चर भी दिखाता है। ये हमें कौन सी पिक्चर दिखा रहा है, 1 2, इसको हम रिप्रेजेंट करें अगर, कौन सी दिखा रहा है, ये हेक्सोनल दिखा रहा है, ठीक है ना। इसमें बन रही है ना 6 साइड्स, ठीक। तो हमने पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया।